सद्गुरु प्रणाम प्रंगते वैराग्यम प्रभागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सद्गुरु केवल पद नमस्ते नमस्कारम जय गुरु नमः सर्वशास्त्रम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रमातीतम निर्गुणातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल गुरुदेव आणि पना द्वारा राम गुरुदेव की महाराज हम सूरज देखते हैं लोग को साउंड करो कर्म सद्गुरुदेव नित पद संगत जीवन में सब धरती का सब बन सात समंदर सद्गुरु निसत अंतर घट के जाता हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा को रक्षा को रक्षा अथे गुप्त सिमरन का अंग चल रहा है। सद्गुरुदेव समझा रहे हैं गुप्त सिमरन किसके लिए बता रहे हैं सद्गुरुदेव। गुप्त यानी अरूप, इसके कोई रूप नहीं। जो रूप है उसका सिमरन है वो रूप को सुख देने वाला, और जो गुप्त सिमरन है परमात्मा ब्रह्म का नाम जो राम है ये गुप्त है। इसका जो सिमरन करते हैं वो किसके लिए करते हैं? आत्म कल्याण के। आत्म कल्याण कब होगा, कैसे होगा? कि अंदर में गुप्त अशुभ देव विराजमान है। जो गुप्त अशुभ देव विराजमान है उनको हल्का करने के, कि मारने के लिए, हल्का करने के लिए शरीर में उनका मन दड़ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो हल्का कब होगा? गुप्त गुप्त अशुभ देव। शुभ देव तो बाहर है, अब सब शुभ देव को छोड़ते हैं और गुप्त अशुभ देव अंदर में है, उनकी समझ नहीं। तो गुप्त सिमरन किसके लिए रहता है? गुप्त अशुभ देव को का पलड़ा हल्का करने। कोई के मार दे तो मारे तो कैसे? ये सब बनाए हुए आपके ही है, शरीर आपका है, सृजनहार परमात्मा मौके में मारा जाए। सब कहते हैं इनको मार दो, कैसे मार दो? सब परमात्मा के ही है। जैसे काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, जिन पाकर झूठ कपट इच्छाएं। तो महाराज के शरीर बड़ा तो उसके साथ सब बने। अब शरीर में सिमरन का पलड़ा भारी करे, उनका भारी करे। रूप के से रूप में आनंद आएगा, रूप का सुख होगा। आत्मा का कल्याण के लिए गुप्त सिमरन बताया, और गुप्त अशुभ देव को हल्का करना पड़ेगा। यानी रावण दल का पलड़ा हल्का करना है और रामा दल का भारी करना है। तो रावण दल में पलड़ा सबसे भारी किसका है? किससे ये अशुभ देव आते हैं? चाय का, चाय, आसक्ति, मान सम्मान, चाइना, ये सबसे ज्यादा भारी है। इसी से अहंकार है, इसी से क्रोध आता है, इसी से अपना तो ममम तो मैं हूं, मेरा है, आपा आपदा, ये सब खड़े इसी से होते हैं। तो महाराज प्रश्न कर रहे हैं, हे ज्ञानियों मेरे को उत्तर दो कि कौन सा अशुभ देव है सबसे प्रथम? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे तो जुग में मीठी चाय है। जुग में सबसे मीठी पंच तत्व के अंदर कौन है? इच्छा शक्ति, चाइना। यही आत्मा को ब्रह्म से लेके आई और यही आत्मा को मतलब
जगह जगह डोलाती है, जगह जगह भक्ति फिराती है और अपने अंडर में रखती है आत्मा। जो आत्मा बिना इसकी चाय ना पूरी होवे नहीं। तो महाराज फरमाते इच्छा शक्ति जो चाय है, ये सबसे बड़ी शरीर के अंदर विराजमान। और ये ही महाराज फरमाते हैं, कोई कहता है कि मैं तो कुछ कर्म करता ही नहीं हूं, फिर भोगूं क्या? कर्म करता ही नहीं हो तो भोगने की क्या जरूरत है? तो सुखराम जी महाराज के कर्म किससे होते हैं? उसके लिए कह रहे हैं कि कर्म करावे चाय सोच दुबद्या उपजावे। कर्म कौन कराता है? चाय। जिसके घर में चाय ना बहुत ज्यादा है, उसके कर्म दुबद्या सोच फिकर उत्पन्न रहेंगे, और फिर उत्पन्न होंगे, पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो कोटि कर्म लागा रहे, एक क्रोध की लार करया कराया सब गया, जब आवे अहंकार। अहंकार से क्रोध आता है। अहंकार किससे आता है? आपो आपदा होपद, अहमता ममता। महाराज फरमाते अपना तो ममम तो, ये मेरा है, मैं इसका हूं। इससे ही तो आपदाएं खड़ी होती है। वो कहना माने जितने तो खुशी है, कहना नहीं माने बस तू तेरे में मेरे झगड़ा नहीं है। तो अब ये सारे अशुभ देव घट में बैठे हैं, ये गुप्त है, सब जोड़े नहीं है। ऊपर से मीठे मीठे बोलेंगे, अंदर से भरे पड़े रहेंगे। तो महाराज फरमाते फिर ये गुप्त सिमरन वो कर सकता है नहीं कर सकता। तो बाहर दिखाओ कि सब कर लेगा, ये गुप्त सिमरन वो ही कर सकेगा। कि संसार में सबसे पहले गुप्त सिमरन के लिए, हे प्राणी मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु मान। मन का तेरा जो अंदर में मत है उसको मिटा दे। मन के मते जब तक तू चलेगा तब तक तू ये संतों का जो केवल ज्ञान है, इनके जो वचन है, ये अंदर उतार नहीं सकेगा। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। बाँचने वाला बाँचता रहेगा, सुनने वाला सुन लेगा, दोनों खा लेके खाए। बाँचने सुनने से वो देश आने वाला नहीं है। न अशुभ देव खत्म होने वाले, न अशुभ देव ढीले पड़ने वाले। क्यों नहीं है? कि जो भी महापुरुषों का केवल ज्ञान है, संतों की वाणी है, संत मार्ग में सब अर्थ बाँचने वाले सुनने वाले अपने ऊपर नहीं घटाते। नवदा भक्ति पे, देवताओं पे, मंदिरों पे, इन पे घटाते हैं। तो वो सुन रहे भी है क्या? वो तो शुभ कर्म कर रहे हैं, अपने देवलोक में जाने की इच्छा है तो वहां शुभ कर्म कर रहे हैं। और तुम शुभ कर्मों की तो करते हो निंदा, और अशुभ कर्म अंदर में बैठाए रखते हो। और फिर कहते हो हम राम से नहीं है, हम भक्ति करते हैं, हम परम मोक्ष में जाएंगे। कैसे जाओगे भाई? राम से नहीं, शरीर से बने हो कि आत्मा को बनाया? शरीर से बने हुए। जिसके अशुभ कर्म है, शुभ की निंदा करता है, वो शरीर से बना हुआ है। शुभ कर्म तेरे बंधन में ही नहीं, वो तो अपने अपने जगह बैठे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तेरे को तो अशुभ अंदर में खत्म करने हैं। इसलिए मन का मता मिटाइए सालो सतगुरु बाण। ये बाण कौन है? कि ये संतों का जो ग्रंथ में ज्ञान है, ये वचन है। बाण मतलब वचन है। इन वचनों को तू अंदर उतार, क्या बाँचने वाला क्या सुनने वाला, और फिर इसको अपने अंदर घटा। तो अमर पटा लिख दे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। अमर पटा तेरे लिख देगा, यानी नेचर प्रकट होगा और आत्मा अमर पट्टा धारण करेगी। एक दिन 1 जून नहीं, 2 जून नहीं, 3 जून जरूर जाएगी। किससे जाएगी? कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। आत्म का गुरु पूरे शिष्ट में कौन है? आत्म के गुरु से तू परम मोक्ष में जा सकती है। तो आत्म का गुरु ये सत्य केवल ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मा का गुरु ये रूप है, शरीर है। तो आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। ये सदगुरु जो बाण है, वचन है, इनके सन्मुख हो तू। इनके नेत्र है, ये नेत्र से तेरे नेत्र मिलाकर के अंदर उतार ले। हाँ,
तब समझो तेरे गुरु है, ग्रंथ है वो गुरु है, ज्ञान है वो तेरे गुरु है। ये आत्मा आत्म कालु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, इसके तो सन्मुख हो जा। तो तेरे बड़े बड़े खून है, बड़े बड़े कर्म है, बड़े बड़े कितने भी हो, सब महाराज फरमाते आत्मा को गुरु के सन्मुख होने से सब साफ हो जाए। और फिर जो जो साफ होते जाएंगे धीरे धीरे, क्यों क्यों सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धीरे धीरे तेरे आत्मा शुद्ध होती जाएगी, निर्मल होती जाएगी, बिल्कुल स्वच्छ होती जाएगी, आवरण सारा साफ हो जाएगा। और तू परम पद में कैसे मिलेगी? बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे। बुद्ध प्रवीण होगी, धनपूर यानी सांसा भरपूर मिलेंगे नरदेई में, और राजा के जैसे वचन बोलेगा। राजयोग है ये, समझ गया? भक्ति योग राजयोग का गुण प्रकट हो जाएगा, यानी सारा गीता का ज्ञान तेरे पास में आ जाएगा। ये सारा ज्ञान इसमें गीता का ज्ञान है सारा। राजयोग भक्ति योग, राजा राज करता है और प्रजा को संभालता रहता है। तो राजयोग से आत्मा परमात्मा में भोजन भी करता है, भजन भी करता है। भोजन से पूरे परिवार को संभालता है और भजन से आत्मा को परमात्मा में मिला। ये राजयोगी तो हुआ, घर गृहस्थी भी संभालता है, परिवार कुटुंब भी संभालता है और आत्मा को परमात्मा में भी मिलाता है। तो राजयोग भक्ति योग किसके पास था? कृष्ण भगवान के पास। ये परीक्षा बताई सुखराम जी कि 16,108 रानी होते हुए कृष्ण भगवान बैरागी थे, नहीं थे। किस कारण से थे? भक्ति योग साधन था उनके पास। ये भी गीता लिखी है, नहीं कैसे लिखते हैं? ग्रस्त होते हुए, परिवार होते, 56 करोड़ यादव होते हुए, बोलो उनमें लिपायमान नहीं थे। इसका प्रमाण किसने दिया? गंगा जमुना। समझिया? बहुत जबरदस्त है ये कथा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हे प्राणी तू व्याकरण बाँच, व्याकरण साज भागवत बाँचे, अर्थ करे जे भारी। व्याकरण को साजे, भागवत बाँचे, सारे ग्रंथ का निर्णय भी करे, अर्थ भी करे, पर वहां को मूल पढ़े जो घट में देत काल को मारी। भागवत का, रामायण का, गीता का मूल क्या है? मूल को कोई समझ नहीं है। मूल क्या है? मूल क्या है? महिमा है उसमें, भागवत में कृष्ण भगवान की, गीता में केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, रामायण में रामचंद्र भगवान की महिमा है। परंतु तीनों ने जो महिमा कर रहे हो, उन्होंने मूल वस्तु क्या चीने? ये परब्रह्म परमात्मा के नाम को सांसों सांस रटा। रामचंद्र भगवान ने भी, कृष्ण भगवान ने भी। समझ गए? जब ये मूल चीज को धारण करो, मूल धारण करे बिना मूल में पानी दोगे तो सारा पेड़ हरा भरा रहेगा, और मूल का ही ज्ञान नहीं तो सब बांचते हैं, परंतु ये सांस पर सांस रटना कौन बताता है? नेचर की समझ कौन कराता है? खंड पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान, जो तत्व ज्ञान है, उसको गुरु कौन बताता है? सब शरीरधारी को बताते हैं। तो आत्म कल्याण फिर पता नहीं, तो फिर ग्रंथ कैसे बांटते हैं? में सब लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, बस उनमें सूक्ष्म है, इनमें विस्तार है। हाँ, पर है तो सही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ करे जो भारी, माँ को मूल पड़े जो घट में देत काल को मारी। कै सुखराम समझ को कारण जाग ठाम को नाई। ये समझ का कारण है, कोई जगह का, ठाम का। जगह मतलब कोई राम द्वारा जाना, वो कारण नहीं है। ठाम यानी कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई कारण नहीं है। नहीं समझिए? समझ बुद्धि का, विवेक का कारण है। ज्ञान में, ग्रंथ में बुद्धि विवेक करेगा, अंदर समझेगा, जब बाँचेगा उसको मान लेगा। अभी आज मैं बाँच के तुम्हें सुना रही हूँ और इसका विवेक की समझ नहीं बता रही हूँ, आत्म कल्याण की, तो सही कहाँ है? बस मर गया जैसे
वाणी एक है, ग्रंथ एक है, बांचने वाले अनेक अनेक तरह से बोलते हैं, तो भरमीत जाएगा उल्टा। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इसमें समझ का कारण है, जाग ठाम का नहीं है। जहां सुनो नाव सांच घट आयो तिरता वारन लागे। सांच घट में आ गया और नाव निज नाव की भक्ति में लीन हो गया। जैसे आपके रटना चल रही है, बहुत जबरदस्त आ रही है, और कोई भरमा देता है कि नहीं इस रटना में क्या पड़ा है, मुंह चला के क्या करो, इसे तो कर्म बनते हैं, मानसिक जप करो। मुंह चलाने से क्या होगा, दूसरों को दिखाने से क्या होगा, यही कहते हैं, हैं कहते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने क्या कहा कि मन सुजड़ गई जानिए जे इमृत हो जाए, तो दुनिया सुखराम के मरे न लू खो खाए। फिर तो तुम मन के मते में बैठा हुआ है, ज्ञान के साथ कहा है। ज्ञान में तो कह रहा है रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिचम को भेदन आवे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कर देख, रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। रटना में गुण है तो फिर क्यों कहते हो परमात्मा का नाम लो। परमात्मा का नाम लेने का सब बताते हैं, तो फिर क्यों लेते हो। हस्तामल मुनि ने 12 बरस मूंद धारण कर रखी थी, मानसिक जप में बैठे थे, और कई राजा महाराजा ऋषि मुनि बड़े बड़े आ गए, उनसे बोलने की पर मूंद नहीं तोड़ी। जब दत्तात्रेय जी ने ब्रह्म के नाम की महिमा करके ये राम नाम का सिमरन बताया सांस सांस में, जब हस्तामल मुनि ने मूंद तोड़ी, ये सही है ब्रह्म ज्ञान, समझ गया। फिर उन्होंने क्या छोड़ी, हस्तामल मुनि जैनियों में हुए थे, बोलो। फिर तीर्थंकरों ने रटना क्यों करी, श्वास पर श्वास में राम रटना करी, अभी जैन धर्म वाले करते हैं क्या, तो फिर सही कहा। फिर उन्होंने कैसे करी, 8 पोर सिमरण किया दर्शित ध्यान सदी, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, आद भजो जन ऋषभ देव अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, 8 पोर सिमरण किया दिन और रात, लिखा हुआ ना, ये सही है गलत है। सिमरण से ही तो कर्म कटेंगे, नहीं तो कटेंगे कैसे। सिमरण से ही अशुभ देव सब ढीले पड़ेंगे, सिमरण से ही मन की गति ढीली पड़ेगी, सिमरण से ही इच्छा धापेगी, तो बिना सिमरण के हरगिज भी नहीं। उसके लिए 2 एक ही साख लिखी सुखराम ने, खो घट बात मटी को त्यागो तब जन मन को मारी, तब जन ममता मारी रह लो। दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी रहे। दोनों होठ और जिह्वा बराबर चलती रहेगी जब ये मन को मार सकता है। मन को की गति ढीली पड़ सकती है, नहीं तो ढीली पड़ने वाली। और फालतू वचन नहीं बोले मुखार में, हंसी मजाक नहीं करे, इससे श्वासा खाली जाते हैं। बिना राम जी के लेके श्वासा खाली जाते हैं। तो ये ममता इच्छा चाहे ना मरने वाली नहीं है, ढीली पड़ने वाली नहीं है, तो पड़ जाएगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अर्थ करे वाणी करे बाचे वेद पुराण, वासुन शोभा जगत के पेट भरण गत जान। अर्थ भी कर ले, वाणी भी पढ़ ले, वेद पुराण भी पढ़ ले, ये सब शोभा जगत की है, शरीर है जितने, और पेट भरने का काम है, आत्मा का कल्याण का काम नहीं। आत्म कल्याण के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक। कहने हारे बहुत है, वाचने वाले सुनने वाले भी वो अनेक हैं, रटना यूं सुखराम के लिवबद बिरला पे। रटना वाले कौन है, बिरला। लिवबद सिमरण सांस सांस, बिरला रटने वाले। तो ये मन और इच्छा रटने नहीं देती है, मन इच्छा विषय रस में ले जाती है, कर्म बंधन में ले जाती है, और आत्मा चाहती है परमात्मा में। तो दोनों के झगड़ा होते हैं आपस में। अब ये झगड़ा ये सदगुरु का ज्ञान मेटने वाला है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि गुपत दीप घट सबद पवन भय परगट जाई, होए रहे उजियार भवन भोडल के नाई।
ज्ञान मुकर दुर्बीण देख कर विघ्न निवारे, बेड़ा भव जड़ माए भजन भव आपो तारे। प्रगट नाम निरपत मर्यो, अरुपाम चली पराक्रम जड़ी। जन सुखिया बिण जे जतन, रतन अमोलक गंठरी। जन सुखिया बिण जे जतन, रतन अमोलक गंठरी। सदगुरुदेव फरमाते दीपक गुप्त रहता है, चौड़े रहता है। हवा में चौड़े रखो, देखा दीपक जलता रहेगा क्या? बुझ जाएगा। तो गुप्त रहता है। तो इसी प्रकार महाराज क्यों दीपक गुप्त रहता है? क्यों? उसको हवा का भय रहता है। तो प्रकट होने से हवा का भय से वो खत्म हो जाता है। तो हे आत्मा, इस मन के मते चलेगी तो तू प्रकट है, इंद्रियां और मन शेर होंगे। और गुप्त सिमरण करेगी अंदर में, ऊंसा सांस लिवबन सिमरण, तो ये थोड़े ढीले पड़ेंगे। मन, इंद्रियां और रूप, ये तीन ढीले पड़ेंगे। आत्मा पे अपना जोर नहीं जनाएंगे, तब आत्मा चेतन होगी, शक्तिशाली होगी, और फिर ये ज्ञान को धारण कर सकते। समझ गए तुम? अगर ये मन, रूप और इंद्रियां शेर होगी तो ये गुप्त सिमरण करने से। गुप्त सिमरण वो ही करेगा अंदर बाहर एक है। ऊपर मीठा मीठा बोले अंदर अलग है, वो कपटी होता है, वो भजन नहीं कर सकता है। कूड़ कपट मन काम है, जांगट भजन न हो। जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। कोई करता है तो दुनिया दिखावटी करेगा, वो अंदर बैठ के घंटे भर भजन नहीं कर सकता। कर लेगा? सांसों सांस बैठकर भजन नहीं कर सकता एकला। वो दुनिया दिखाने के लिए मुंडा चलाता रहेगा, फिर वापिस करने से। तो उसके कपट भरा अंदर में कूड़ है, दूसरों के प्रति लालसा बहुत है, मान सम्मान की, आपो आपदा की। समझ गए? एकला बैठेगा तो नींद काटेगा, मुंह बंद हो जाएगा, रटना नहीं चलता। एक बार इसकी सभा करी, मैंने कहा जो जो गुरु है ज्ञान देने वाले सब बैठो, देखा रटना कितनी चलती है। कोई नहीं बैठे। वाणी बांचने वाले, दूसरों को भजन कराने वाले, दूसरों को बैठा बैठा के भजन कराते हैं। 3-3 घंटा बैठ के करो, लेकिन तुम कितने देर बैठते हो? उसी भगत हो गया वो। बैठाने में क्या बिगड़े? बैठो तुम खुद, बैठ के करो। आज मैं आपको सबको समझाती हूँ, मैं नहीं बैठ सकूं, नहीं कर सकूं तो सही है क्या? आप फिरे बाजार भूप चढ़ गड्ढ संभावे, बे और को ज्ञान आप भी खावे हैं। सबको उठा देते हैं रात को। हमारे जब सम्मेलन होता है तो कई ऐसे ही घमंडी अहंकारी होते हैं, सबको उठो उठो उठो, तड़काओ के उठ के सब भजन करो, और खुद बाहर घूमने चले जाते हैं। जब मैंने कहा आप तो बाहर जाते हो और दूसरों को उठा देते हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में बुडल का भवन है, दीपक जोने से प्रकाश रहता है कि उसकी कोई हवा नहीं लगती है। तो ये शरीर बुडल के भवन की जैसे है, अंदर से बिल्कुल पोला है, और इसके अंदर तुम ज्ञान रूपी दीपक जलाओगे, भक्ति रूपी महाराज परमात्मा जबरदस्त लोई बरसेगी, तो दीपक से दीपक दूसरा भी जड़ता रहे। नहीं तो तेरा बुझा हुआ तो दूसरों का भी बुझ जाए। ये सदगुरु बाण बचन दीपक है, ज्ञान रूपी दीपक है, ज्ञानी रूपी दीपक नहीं है। इसलिए घट में नियंत्रण निजराम की जागृति होती है, सारे शरीर में रोम रोम में शब्द उमंग हो जाता है। तो समझ जाओ ज्ञान रूपी दूरबीन से, सूरत के आधार से शब्द ब्रह्म का अनुभव होता रहता है। और जब तक इस शब्द ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा तो सदगुरुदेव फरमाते रटना चलती नहीं। रटना जबरजबी चलेगी, 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके रटना में लीन रहेगा, और सत्संग का आनंद आता रहेगा, रटना चलती रहेगी। इंद्रियां ज्ञान में मस्त रहेगी और मन पांगड़ा हो जाएगा, ममता धाप जाएगी, तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। विघन आने पर भी ये आत्मा भक्ति को छोड़ती नहीं। कितना ही विघन आ जाओ, विघन आते तो भी हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली दूनी रे, दूनी भीड़ पड़ती है।
नहीं तो अगर ये भक्ति छोड़ देगी विघ्न आते तो जीवन रूपी नौका भव सागर में चली। भव सागर से पार होने के लिए महाराज परमात्मा एक राजा का उदाहरण दिया। राजा गुप्त भजन करता था, एक दिन प्रकट हो गया तो उसने प्राण त्याग। जब प्रकट हो गया तो जीने से क्या। और यहाँ तो प्रकट पहले करते हैं बाहर, मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, प्रकट करते हैं मान सम्मान के लिए। तो यही संसार में महाराज परमात्मा है, ये मान सम्मान, चाइना, आपो आपदा, हो पद, ये जब तक घट में रहता है ये गुप्त सिमरन कर नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, आपो तज दे आपदा, हो पद देर बुहाय, जब तारू सुखराम के ऐसो हो यर आय। ऐसा होकर आ जब तू गुप्त सिमरन कर सकेगा, और गुप्त इच्छा रूपी शक्ति जो मान सम्मान चाहता है, जो मैं मेरे में फंसा हुआ है, वो सब ढीले पड़े। यही आत्मा को रोकने वाले हैं। सुखदेव कभी आत्मा को भक्ति से रोकने वाले नहीं है, बल्कि सहायता करने वाले। ये अशुभ देव रोकते हैं, घट में बैठे हैं जो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा पराक्रम जड़ी है, ये निज नाम है, ये पराक्रम जड़ी है। जो ब्रह्म का नाम निजी नाम है, सस्वरूप का निजी नाम है, दोनों का जब गुण बरत जाएगा तो महाराज परमात्मा ये पराक्रम जड़ी ऐसी जबरदस्त होगी कि आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी, चेतन हो जाएगी, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, और मन इंद्रियां और शरीर को ज्ञान देने लगे। मन इंद्रियां शरीर को ज्ञान देगी जब इस श्वासा रूपी काम में आएगी, नहीं तो ये श्वासा रूपी काम में आने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये श्वासा रूपी पूंजी अमूलक रतन है। व्यापार करते हो तो पूंजी लगाते हो तो महाराज फरमाते हैं लाभ होकर लगाओ या हानि से। लाभ सोच करके कि बढ़ोतरी कितनी हो पूंजी में या पूंजी घटे। तो श्वासा रूपी पूंजी अमूलक रतन है, ये राम नाम रूपी व्यापार करने को दिए। सांसों सांस रटना करोगे तो ये राम नाम रूपी पूंजी तेरे बढ़ोतरी होती जाएगी। एक एक सांस में 70 करोड़ का ऊपर महाराज फरमाते हैं तेरे पूंजी बढ़ेगी। उस सांस में 20 नाम आते हैं, 3.5 करोड़ रुमावली रोम रोम शब्द अमौ होता है, तब 3.5 करोड़ रुमावली से वजन होने लग जाता है, वो 70 करोड़। ये नेंचर निज नाम प्रकट होता है, पूरे शरीर में रोम रोम थर्राता है, और श्वास उश्वास बराबर चलता रहता है, तब 70 करोड़ आते हैं। श्वास उश्वास बंद कर दो और नेंचर अंदर है तो 70 करोड़ आना बंद हो जाएगा। किससे उश्वास से तो गिनती होती है, और जब रटना ही बंद कर दी, उश्वास सांस चलता ही नहीं है, तो 70 करोड़ कहाँ से आएंगे भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये मुंह बंद कर बैठे रहते हैं और क्या हमारे तो बिना करा हो रहा है, मोक्ष चले गए, पूरे हो गए। महाराज के अंत समय तक जिब्या चलती है तो रटना चलनी चाहिए। बातें करने में जिब्या चलती है, स्वाद लेने में जिब्या चलती है, ज्ञान कथने में जिब्या चलती है, और रटने में नहीं चले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे नेत्र खोल के रटना करो जबरदस्त। ध्यान में जितने बैठेगे उतनी कमी आ जाएगी, 100 रुपए पूंजी, उतने 70 करोड़ का उच्चारण बंद हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अमोलक रतन व्यापार है, ये जतन से होता है। ये ऊंसा सांस रटना जतन है, इसे बराबर रटना करते रहो। आंख मिचने से बंद हो तो खोल करके करते रहो। आंख न मूंदो तान न मूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो रे, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप निहारो। सत्सबद का सुंदर दुनियात्मक शब्द को सुनते रहो और नेत्र खुले ही रटना करते रहो। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि इंद्रियों को मूंदना है, आवाज सुनाई देती रहेगी और रटना चलती रहेगी। यही सहज समाधि का गुण है, सहजा सिमरन का गुण बता रही है महाराज। ये जतन से करना है व्यापार, कसौटी से खूब शरीर को कष्ट देने से नहीं होता है व्यापार, जतन से होता है, बुद्धि से होता है और समझ से होता है। इसलिए ये निज नाम ब्रह्म का और सत्स्वरूप का निजी नाम दोनों का गुण जब प्रकट होगा शरीर में,
तब ये आत्मा में पराक्रम होगा, तब ये मन को, इच्छा को काबू कर सकेगा, नहीं तो ये काबू में आने वाली नहीं है। मन राजा है, इच्छा इसके ऊपर असवार है। इसलिए रतन का प्रकाश अंधेरे में भी होता है। इसी प्रकार घट अंदर में अंधेरा है, और ये श्वासा रूपी पूंजी चलती रहती है, तो शब्द सत्संबंध रूपी महाराज फरमाते अमोलक जो प्रकाश है, गेबऊ जो प्रकाश है, चंद्रमणि हीर का जो प्रकाश है, वो खोटे हीरे भी सच्चे बना दे, ऐसा गुण है। पूनम का चंद्रमा और चंद्रमणि हीर, पूरा केवल ज्ञान, पूनम का चंद्रमा और चंद्रमणि हीर, ऐसे केवली भगवान जो उस देश में पहुंचे हुए, और उनका ऐसा ये केवल ज्ञान अंदर उतार लिया और धारण कर लिया। उसा सांस रटना जबरदस्त, निज नाम दोनों साथ हो गए, ब्रह्म का और सत्स्वरूप का। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घट में प्रकाश ही प्रकाश, ऐसे निज नाम का प्रकाश जब घट में हो जाता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन रे सिमर सिमर हल साई, राम भजन बिन सांस आ जावे, सो सब रेत मिलाई। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकी दे, सत्संगत जाय हताया, फिट लानत तोएगी। महाराज फरमाते हैं जग सो हेत साध सो फीको, अर तज आन मनावे, सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे। सत्य बात कहता रहेगा और विषय बात मन में बात के शब्द रूप रस गंध स्पर्श मान सम्मान स्वाद तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियां भोग, इसमें फंस जाता है। तो महाराज फरमाते सत्संगत जाय हताया, फिट लानत तोएगी। जग सो हेत साध सो फीको, मान सम्मान जो चाहता है वो जग से हेत है। जो संसार में पूजिक होना चाहता है उसको जग से हेत है। जग कौन है? शरीर। और अडंग बडंग निर्णय करता है, आन देवता बताता है, अपने रूप को नासवान को गुरु बताता है। ये नासवान शरीर ही आन है, देवता तो आत्म ब्रह्म है, आत्म देव है, उनका नाश नहीं होता है। इसलिए सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे, सोई रह के जोड़ चलावे, काय मुंह न गए मन माई, कै सुख राम द्रक मन तो न राम रटे क्यों नहीं। क्या तो सोएगा रात को नींद भर, क्या जोड़ चलाएगा बस, क्या ज्ञान कथेगा, फिर रटना किस वक्त करेगा। बस कहते हैं सबको, खुद कर नहीं सकता बैठ के। जो खुद नहीं कर सकता है वो पाखंडी है, वो तस्कर चोर लबाड़ है, वो सांच बात उसके विष लगती है। कर्मों का बंधन करने में वचन अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, संतों के असत्य भाषण बोलते हैं, देवताओं से घृणा कराते हैं और खुद के शरीर को पुजवाते हैं, वो सब राक्षस के समान। महाराज ने फरमाया निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो। राग देश में फंसा देता है, भरमा देता है लोगों को, वो दानों के समान है, राक्षस के समान। पेट भरने का काम करते हैं, वो नर नारी के समान। निरपक्ष ब्रह्म है, ब्रह्म के कोई पखा नहीं है। तो कै सुख राम दृक मन तो ने राम रटे। हे मन तेरे को धिक्कार है, तू राम तो रटता नहीं है और परमात्मा की भक्ति की बातें करता है। इसलिए सदगुरुदेव ये गुप्त सिमरन का गुण बताया है कि गुप्त अंदर में जो कर्म बंधे हुए हैं, कर्म बंधने के अशुभ देव जो घट में बैठे हैं, उन सब का पलड़ा हल्का कर दे, तो ही ये रामादल का पलड़ा भारी होगा। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो,
राम सबासी राम राम मारू सबने राम 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 सा